झारखंड कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते रहे आरपीएन सिंह आज बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वहीं साथ ही साथ आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद से झारखंड की जो सियासी हलचल है वो और भी ज्यादा तेज हो गई है। संवाददाता नवीन शर्मा ने कांग्रेस प्रदेश भवन पहुंच करके इस मुद्दे पर कई कांग्रेसी नेताओं से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। एक पहले आरपीएन सिंह कांग्रेस के बड़े लीडर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो झारखंड से कांग्रेस के प्रभारी भी रहे हैं और इस वक्त मैं कांग्रेस प्रदेश भवन में मौजूद हूं। कई कांग्रेस के नेता प्रवक्ता यहां मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं, प्रवक्ता राकेश सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आरपीएन सिंह का इस तरीके से पार्टी से चले जाना, बीजेपी में शामिल हो जाना, बहुत हार्ड लीडर रहे कांग्रेस के, कैसे देखते हैं आप इसको? कितना ज्यादा असर होगा पार्टी में उसके चले जाने से? देखिए, किसी भी पार्टी में किसी व्यक्ति का आना और किसी व्यक्ति का किसी पार्टी से जाना, ये उस व्यक्ति का अपना विचार होता है। कांग्रेस पार्टी में चले जाने से कोई उनके सेहत पे, कांग्रेस पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा जन भावनाओं को लेकर के, जन आकांक्षाओं को लेकर के राजनीति करते आ रही है। तो किसी के चले जाने से पार्टी के सेहत पर कोई फर्क नहीं। निश्चित तौर पे राकेश जी, किसी के चले जाने से पार्टी में कोई असर नहीं होता है, लेकिन इस तरह से लगातार अगर बड़े लीडर कांग्रेस से मूव करते रहे तो पार्टी का क्या होगा? देश में कैसे पार्टी स्टैंड करेगी? एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं आरपीएन सिंह की तरफ से। आखिर ऐसा क्या वजह क्या है कि कांग्रेस के बड़े लीडर पार्टी को छोड़ रहे हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टी में लोगों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है, समुंदर से एक लोटा पानी भी निकाल दे तो पार्टी को फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी में हमेशा से गरीबों और मजदूर और हमेशा एक पंचायत स्तर में खड़े व्यक्ति की लड़ाई लड़ती रही है। तो हमारा मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और आने वाला दिन भी मजबूत रहेगी। निश्चित तौर पे लगातार आप सुन रहे हैं जो तमाम कांग्रेसी है, उनका ये कहना है कि किसी के चले जाने से कुछ असर नहीं होगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश चुनाव में वो एक स्टार कैंपेन के तौर पर भी सूची में शामिल थे और उस वक्त उन्होंने पार्टी छोड़ी। क्या कुछ बातें बीजेपी की तरफ से की गई है, किन नेताओं के संपर्क में थे? आरोप तो ये भी लग रहा है कि लगभग 1 साल से लगातार झारखंड की राजनीतिक स्थिति को अस्थिर करने का भी उनका जो है एक मंशा था और इसको लेकर के अंबा प्रसाद ने कभी ट्वीट भी किया है कि वो 1 साल से पार्टी को अपसर करने की कोशिश कर रहे थे। क्या कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जितना सम्मान आरपीएन सिंह जी को दिया, आरपीएन सिंह जी ने यह निर्णय लेके सीधे तौर पे गद्दारी का काम किया और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पहले ही स्पष्ट बातों को अपना रखते हुए बोला कि जो डरपोक लोग हैं वो पार्टी छोड़ के चले जाए, जो आरएसएस के लोग हैं वो पार्टी छोड़कर चले जाए। तो यह निर्णय केवल और केवल आरपीएन सिंह जी ने अपने स्वार्थ के लिए लिया और सम्मान दिया। रोकना तो होगा, पार्टी छोड़ना ही तो कोशिश कांग्रेस क्या कर रही भाई? अगर लोग खुश नहीं है, उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है, अगर वो जो चाहते हैं वो चीजें पूरी नहीं हो पा रही है, आखिर पार्टी कमजोर हो रहा है ना धीरे धीरे। जो सपना है आप लोगों का देश में वापस लौटने का, कैसे होगा अगर पार्टी के थिंक टैंक पार्टी छोड़ते रहेंगे तो? देखिए, कांग्रेस इन जैसे लोगों से मजबूत नहीं होगी। कांग्रेस मजबूत होती है ब्लॉक पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से, और कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक और पंचायत और जिला स्तर के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं। कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिलती है और अब आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद झारखंड की सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। कई विधायक जो हैं वो आरपीएन के संपर्क में हैं। तो क्या आरपीएन सिंह के साथ वो तमाम विधायक भी उनके साथ मूव कर सकते हैं बीजेपी में? जो वर्तमान में जो गठबंधन की सरकार है, क्या इसके सेहत पर कुछ असर होगा और स्थिरता की कोई संभावना आपको दिखती है? पार्टी और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में राजेश ठाकुर, अब पार्टी को साधने के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे? देखिए, कोई भी विधायक आरपीएन सिंह के संपर्क में नहीं है, ये कोरी बकवास है। हमारे सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। झारखंड में इसका क्या कुछ असर होगा? झारखंड में कोई असर इसका नहीं पड़ेगा। यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी लीडर माननीय श्री आलमगीर आलम के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी मजबूती से खड़ा है और उनसे कोई भी विधायक उनके संपर्क में नहीं है और कांग्रेस के विचारधारा के साथ यहाँ के विधायक साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे और रहेंगे। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि पार्टी महत्वपूर्ण है, ऐसा एक तरह का विचार कहीं न कहीं युवा लीडर भी हैं, युवा नेता भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक युवा है,
कैसे देखते हैं आप, पार्टी कैसे मजबूत होगी? देखिए, आरपीएन सिंह जैसे सरीखे नेता कहीं ना कहीं पार्टी के थिंक टैंक है, पार्टी की बातों को देश में रखते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे लीडर अगर पार्टी छोड़ेंगे तो फिर कांग्रेस कैसे मजबूत बनेगी, वापस कैसे आएगी देश में? देखिए, जो स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं ना, उनको सत्ता सिर्फ दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि उनके जाने से कांग्रेस पूरी तरीके से कमजोर होगी। जो बड़े नेता हैं, आला नेता हैं, जो लोग पार्टी के थिंक टैंक हैं, वो लगातार पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस मसले पर उन नेताओं को रोक पाने में कहीं ना कहीं असमर्थ है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में क्या कुछ असर पड़ता है, और दूसरी बात, चूंकि कांग्रेस के वो प्रभारी रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं यहाँ झारखंड की जो सियासी स्थिति है, इसमें क्या कुछ बदलाव होगा, ये बड़ा सवाल है। तो ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से या फिर जो गठबंधन के नेता है, जेएमएम की बात करें, तमाम लोगों का कहना है कि आरपीएन पार्टी के व्यक्ति थे, उनके चले जाने से कुछ नहीं होगा, पार्टी महत्वपूर्ण है और गठबंधन में सब कुछ सही है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ उसमें बदलाव आ सकता है क्या, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची।